फील लाइक अ चैलेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, आपके अंदर अगर जॉब छोड़ने की फीलिंग कहीं ना कहीं आती है, दैट मीन्स दिस इज नॉट वॉट यू रियली वॉन्टेड टू डू। लॉन्ग टाइम आई हैड दिस फीलिंग दैट आई वॉन्टेड टू गिव अप ऑन लाइफ, तो नॉट जस्ट अ टास्क। ठीक है, दूसरी बात बोलूं, क्योंकि मैंने वो चीजें छोड़ी दी, मैंने सोचा नहीं। जैसे आई वॉन्टेड टू गिव अप स्टडीज, आई गिव अप स्टडीज। आई वॉन्टेड टू गिव अप ऑन पीपल, आई गिव अप ऑन पीपल। मैं हमेशा करता ही उन चीजों को हूं जिन चीजों को करने में मुझे मजा आता है। और जब आप उन चीजों को करते हो जिनको करने में आपको मजा आता है, और उस दौरान जब आप डिफिकल्टी महसूस करते हो, तो फिर यू फील लाइक अ चैलेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, आपके अंदर अगर जॉब छोड़ने की फीलिंग कहीं ना कहीं आती है, दैट मीन्स दिस इज नॉट वॉट यू रियली वॉन्टेड टू डू। राइट, आई एम नॉट जजिंग यू बिकॉज मुझे बहुत डीप में नहीं पता, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये बात समझता हूं, अगर कोई व्यक्ति मुझे यहाँ पर आकर गाली देगा तो मुझे डीमोटिवेटेड फील नहीं होगा, मुझे ये नहीं लगेगा, बल्कि मैं हमेशा से, अगर मुझे, लिटरली बता रहा हूँ, अगर मुझे कोई यहाँ पर कमेंट में अगर गाली लिख के देगा ना, तो मैं उससे पूछूंगा, भाई आपने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है? मेरा जवाब ये नहीं होगा तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरा जवाब होगा भाई आपने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है। अब अगर उसका जवाब है नहीं, या फिर वो उस पर रिप्लाई भी नहीं कर रहा, तो मैं एक ही बात मानूंगा दोनों केसेस में। तो मैं उससे ये बोलूंगा, तो फिर इट्स ओके, क्योंकि मैं 700 करोड़ लूंगा तो मुंह बंद करने से रहा। दूसरी बात, मैं पूछूंगा कि आपने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है, तो बोलेगा हाँ की है। और फिर मैं ये बोलूंगा, मेरी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद भी मुझे गाली, मुझे बताओ मुझसे गलती क्या हुई? क्यों? क्योंकि मैं इस सिचुएशन को लाइफ में कभी दोबारा फेस नहीं करना चाहता। मैं दुनिया में जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें फीडबैक की तरह लेता हूं, और मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि ये मेरे साथ हुआ क्यों। राइट, क्या कमी रह गई मेरे तरफ से कि मेरी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद एक बच्चा मुझे गाली दे रहा? क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। हर बच्चा जब कब, और आई पर्सनली बिलीव, इसे आप एरोगेंस बोल लो, कुछ भी बोलो, बट आई पर्सनली बिलीव, जो बच्चा मेरी ट्रेनिंग में बैठ गया ना, वो निकलने के बाद कभी मुझे गाली नहीं दे सकता। क्योंकि मैं तो टीचर था ही नहीं ना, मैंने तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि मैं टीचर हूं। मैं तो उसका दोस्त हूं, मैं तो उससे बात कर रहा हूं, मैं तो उसके लिए तालियां बजवा रहा हूं, मैं तो उसकी बात सुन रहा हूं। वो बोलता है सर मुझे जल्दी जाना है, तो मैं बोलता हूं अभी जा, कोई जल्दी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है, सर वो बहुत अर्जेंट काम था, मुझे जाना है, मैं इतना जरूर जानने की कोशिश करूंगा कि अर्जेंट क्या है। पर अगर मुझे एक बार पता चल गया मेरे स्टूडेंट को अर्जेंट काम है, तो मैं उससे साफ बोलूंगा, अगर तू 5 मिनट बाद जा रहा है तो तू अभी जा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसको क्लास में रोक भी लिया तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो अर्जेंट काम। मैं एज अ टीचर क्या सोचूंगा कि मैं बड़ा हो गया, मैंने तो स्टूडेंट को बैठा दिया, मैंने चुपचाप बैठ जाओ क्लास में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये तो सैडिस्ट बिहेवियर है ना। अगर आपको लगता है आपका बच्चा जेन्युइनली क्लास में नहीं रहना चाहता है, तो आप उसे रोककर ये तो साबित कर रहे हो कि आप एक हिटलर हो, आप डिक्टेटर हो, आप जो चाहोगे वही होगा क्लास में। आपको ये साबित क्यों करना है? एज अ टीचर आपकी क्लास में वो होना चाहिए जो सही है, या वो होना चाहिए जो आप चाहते हो? जो सही है। वरना डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में अंतर क्या है? डेमोक्रेसी यही तो है जहां पर हर व्यक्ति को बराबर वैल्यू मिलेगी, हर व्यक्ति को बराबर इंपॉर्टेंस मिलेगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक रीजन बता दो आपका टीचर एक स्टूडेंट से ज्यादा बड़ा है। मेरे हिसाब से, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, मेरी सैलरी तब आती है जब मेरा स्टूडेंट फीस भरता है। मैं बड़ा हुआ या मेरा स्टूडेंट बड़ा हुआ? स्टूडेंट। अब बताओ, अगर ये एटीट्यूड है मेरा लाइफ में, मुझे कोई बच्चा कैसे नफरत कर सकता है? टीचर क्या बोलता है, बेटा तुम्हारा भला ही चाहते हैं, तो मेरा सवाल है, तो तुम भला चाहने के लिए बदतमीजी करोगे? मेरे साथ कई बार ये चीज होती है। मैं जब ब्रिटिश में भी पढ़ाता था, तो कई बार बच्चे आ नहीं पाते थे, तो बच्चे, तो मेरे साथ जो शुरू की बात बता रहा हूँ, मेरे साथ जो ट्रेनर्स होते थे, जैसे बच्चा उनके पास गया कि सर हमें 3 दिन के लिए लीव चाहिए। अब ट्रेनर का रवैया देख लो, तुम कवर अप कैसे करोगे? सर वो क्लास में एक्स्ट्रा आ जाऊंगा, या ये वो। बोले उससे क्या हो जाएगा, जो छूट गया वो तो छूट गया ना। अब अगर बच्चा रुक भी रहा है तो वो बेमन से रुक रहा है, और बच्चा जा भी रहा है तो तुमसे नफरत करके तो जा रहा है। मेरी क्लास में जब बच्चा कोई बोलता था कि सर मुझे 3 दिन का लीव चाहिए, तो मैं हमेशा बोलता था क्यों चाहिए? बोले सर वो मेरी बहन की शादी है। मैंने क्या बात कर रहा है, तो मैंने 3 दिन में हो जाएगा काम? बोले नहीं सर लग तो ज्यादा जाएगा, पर मैं 3 दिन के लिए जाऊंगा। मैंने, सुन, तू 1 हफ्ते का लीव ले ले, तू आराम से जा, तू मुझे बस एक एप्लीकेशन दे दे, ताकि मैं अपने शीट में मेंशन कर सकूं कि मैं तेरे को 1 हफ्ता एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, और अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते एक बैच चालू होगी, वो पूरा का पूरा 1 हफ्ता तू उस बैच में अटेंड कर लेना, मैं तेरी गारंटी लेता हूँ। तू बेटा चिंता मत कर, अच्छे से एंजॉय कर। और पता है इसका रिएक्शन क्या होता था? बच्चा 2 दिन बाद मेरे लिए वो शादी का इन्विटेशन कार्ड लेकर आ रहा है कि सर आपको भी आना है। क्यों? समझ रहे हो बात? तो अब जहां पर एक व्यक्ति एक बच्चे को खो देता है, वो बच्चा मेरा और मुरीद हो जाता है।